वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड इवनिंग सभी को, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। यस, लेट्स क्रैक इट। तो दो टेस्ट हो गए हैं। एक 2 बजे हुआ था, जिसने नहीं दिया हो जरूर पीडीएफ ले ले और टेस्ट दे दे बाद में अपने आप। एक 3:01 पर हुआ था। एक इनइक्वालिटी का हुआ था 19 क्वेश्चन, और ये हुआ था सिलॉक्स का 16 क्वेश्चन। तो 19 6 25 और 10 35 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब होगा सिटिंग और पजल का, और आपको इस समय मिलेंगे 30 क्वेश्चन 8 से 9 बजे तक। 30 क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 5 इंग 30 सिटिंग और पजल। ठीक है, तो अब क्या क्या हम करने वाले हैं ये देख लेते हैं। सही है, पजल में करने क्या क्या वाले हैं, शायद आपको अच्छा लगे। सबसे पहले हम बात करें तो फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल 3 फ्लैट होंगे, 2 फ्लोर होंगे, साथ में वेरिएबल 3 मंथ होंगे, 2 डेट होंगी, साथ में वेरिएबल। फ्लैट फ्लोर हो गया ट्रेंडिंग, मंथ वाला हो गया साथ में वेरिएबल ट्रेंडिंग, पोस्ट वाला ट्रेंडिंग, ईयर वाला ट्रेंडिंग। 4 तो लेटेस्ट ट्रेंड हो गए, और 2 बेसिक, एक सिंगल रो, एक डबल रो, क्योंकि हमें अपडेशन के साथ साथ बेसिक का भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, सिंगल रो वाला भी एक है, डबल रो वाले भी एक है। इसमें 10 मेंबर है सिंगल में भी, और डबल में भी 5-5 मेंबर है, 10 ही है। इधर भी 10, इधर भी 10। ईयर वाले में 8 मेंबर है मैनेज करने। ईयर किसका जन्म 2001 में हुआ है, इसका 97 में हुआ है, बताना है। पोस्ट के साथ सिटी भी है, साथ में पैसे भी हैं। पोस्ट भी है, सिटी भी है, पैसे भी हैं। ठीक है, तो भाई ये लग रहा है 6 पंजे 30। कैसा लग रहा है सेशन, ये बताओ। ये होने वाला है, स्टार्ट करें तो फिर। कैसी लग रही है पजल, ये बताओ। 6 पजल हैं, सही है ना। मंथ के साथ वेरिएबल, फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल, पोस्ट, सिटी, रुपीज, ईयर, सिंगल रो, डबल रो। हमें भूलना नहीं चाहिए ना, खतरनाक मतलब ये ना हो पहले दिन से ही लुल्लू पुल्लू से क्वेश्चन चल रहे हैं ना। हम लोग एक लेवल पे ही चलेंगे। ठीक है भाई, रेडी, स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो तो हम एक स्टैंडर्ड टाइम रख लेते हैं हर क्वेश्चन के लिए। हर क्वेश्चन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रख लेते हैं, कोई जल्दी करे या बाद में। मैं मानकर चलता हूं डे 1 है टेस्ट का, तो हम 3 मिनट का टाइम रख लेते हैं स्टैंडर्ड, कि भैया 3 मिनट में आप कर लो तो भी बहुत अच्छे, नहीं करोगे तो मैं 3 मिनट के बाद मैं खुद बता दूंगा। सही है ना, वरना यार फिर पूरा पेपर ऐसी टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, फेयर। 3 मिनट सफिशियंट है, हो सकता है 2 मिनट में बन जाए, हो सकता है 2.5 मिनट में बन जाए। ठीक है, जल्दी बन जाएगा तो भी आपका, नहीं बनता तो मैं सॉल्व कर दूंगा। सिंपल गेम रखते हैं सिटिंग और पजल में। 3 मिनट में बन गया बहुत अच्छा, नहीं बना तो मैं करा दूंगा। सही, प्री लेवल का। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू होता है आपका अब। ये लो, मैं साइड में होता हूं। 3 मिनट का समय शुरू करते हैं अब।
मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है, कभी सोचो कहाँ चले गए सर। 3 मिनट का समय है सॉल्व करने के लिए। फिर सीधा क्वेश्चन डालूंगा आपसे। टाइम अप। सीधा क्वेश्चन दागता हूं, उससे पता लग जाएगा सही है या गलत है। 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। पांचवा ऑप्शन अदर देन दीज, या नहीं बना तो यही ऑप्ट करेंगे आप, या लेट आए तो भी यही ऑप्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज ऑपोजिट टू जे। जे के अपोजिट कौन है? टी है, आर है, यू है, एस है, या कोई और, या नहीं पता। हु इज अपोजिट टू जे, जे फॉर जर्नी के विपरीत कौन बैठा है? जे के विपरीत। चलो, टाइम के अंदर बनाना और सही बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 43%। जे के विपरीत कौन है? टी आर यू एस। पहला ही क्वेश्चन 40% बने, क्यों? दूसरा क्वेश्चन इसी में ही, के एम टी एस एन, फाइंड द ऑड वन आउट अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम। आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा वाला अलग है? अरे, अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम कौन सा अलग है? के एम टी एस एन, कौन सा वाला डिफरेंट है? अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम कौन सा अलग है? चलो भैया, बनाया जाता है क्वेश्चन, मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन है, 5 कपल हैं, 5 वुमेन है, मैंने ही लिख दिया जे के एल एम एन। साउथ देख रही है, नॉर्थ। 5 मैन है, साउथ देख रहे हैं। तो जे के एल एम एन, जे के एल एम एन कहां देख रहे हैं? 5 विमेन है, नॉर्थ देख रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। पहले इसको मैं सर्किल में बना लेता हूं, इधर भी ये लिखा था 5 नॉर्थ, 5 मैन है। चलो ठीक है। तो भैया, पहले क्वेश्चन में ही गड़बड़ आपकी तरफ से। सर्किल मतलब फीमेल,
JKLMN और सब नॉर्थ। स्क्वायर मतलब मेल, कहा गया QRSTU, ये साउथ देख रहे हैं, है ना। चलो, कह रहे विमेन मैन के सामने, लेकिन मैरिड कपल आमने सामने नहीं है। भैया जो पेयर हैं वो ऑपोजिट नहीं बैठे हैं, याद रखिएगा, सामने आमने सामने नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, ट्रिक्स क्या काम करती हैं, या तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा या मैक्सिमम दो बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, थोड़ा बड़ा बड़ी लाइन खींच ली, 5, एक, ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा, और ऐसे ही पांचवा। जरूरत पड़ी तो बना लेंगे, ठीक है। अब हमसे बोला गया है भाई क्या करें, हमसे बोला गया है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्या बोला गया है, क्यू सेकंड राइट है, क्यू सेकंड राइट है उस व्यक्ति के जो ऑपोजिट है जे के। भैया जे देख रहा है नॉर्थ की तरफ, कह रहा है जे कॉर्नर पे नहीं है, तो जे कॉर्नर पे नहीं तो जे यहां बना दो, जे के सेकंड राइट वाले के ऑपोजिट क्यू बना दो। सही बात, या एक और लाइन खींच लो, जे यहां बनाओ, जे के सेकंड राइट वाले के ऑपोजिट क्यू। एक डायग्राम नीचे नीचे चल रहा है, एक कॉर्नर बाहर बाहर, एक अंदर अंदर, एक बाहर बाहर। फिर से देख लो भाई, जे तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, क्यू साउथ देख रहा है, क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू जे, जे के क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ वन, हो गया क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू जे, जे के सामने वाले के सेकंड राइट में क्यू, भूल चूक लेनी देनी भैया, जे के सामने वाले के सेकंड राइट में क्यू। क्लियर है अब, ठीक है। देखो इसलिए हो सकता है ज्यादा काम हो गया हो आज, ओवरलोड हो गया, क्या वो रखा होगा सुबह से, ठीक है ना। जे के सामने वाले के सेकंड राइट में क्यू, ओवरलोड हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। मैं भी डर गया था, मैंने कहा क्या हो रहा है यार। के और एल नेबर हैं जे के और एल, के और एल, के और एल, के और एल, ठीक है। कह रहा है एम सेकंड लेफ्ट है एल के, ये तो नमस्ते हो गया, आ ही नहीं सकता, हटाओ। एम सेकंड लेफ्ट है एल के, यही वाला सही है, हटाओ के को, यहां से एल को। यार क्या कर रहा हूं मैं, के को हटा, मतलब यहां से एल को, यहां से के को। कौन कौन से जे के एल एम एन, जे के एल एम एन, ठीक है भाई। ये अंदर वाला कैंसिल, बाहर वाला ठीक है। एल मैरिड टू आर, एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ एल, एल मैरिड टू आर, इसका मतलब एल के सामने आर नहीं लिखना है, मैरिड कपल आमने सामने नहीं है। नॉट मोर देन टू बिटवीन आर और एस, आर और एस के बीच में जीरो हो सकता है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, लेकिन तीन नहीं हो सकते, ठीक है। टी पड़ोसी है आर का, ठीक है, टी पड़ोसी, चलो आर का कर लेंगे। कह रहे एल और जे मैरिड नहीं है, ठीक है। देखो एल के सामने टी नहीं लिखना है, जे के सामने टी नहीं लिखना है। अब आप मेरे को बताओ, टी यहां लिख नहीं पाओगे क्योंकि टी के पड़ोस में आर होना है, तो भैया टी यही लिखना पड़ेगा, टी के पड़ोस में आर। कह रहे यू इज मैरिड टू एम, अगर यू की शादी एम से हुई है तो यू एम के सामने नहीं आएगा, यू यहां आएगा, और बचा हुआ क्यू आर एस टी यू, क्यू आर एस टी यू। पहला क्वेश्चन था मेरा, पता नहीं क्या था, लेकिन शायद ये पूछा था मैंने, जे के सामने कौन है, तो जवाब था आर, यही पूछा था ना शायद। पहला था जे के सामने कौन है, जब भी आर ही था आंसर, अच्छा वो आंसर सेम ही है। दूसरा मैंने पूछा था टी के एम एस एन, टी के एम एस एन, डिफरेंट है एन, क्योंकि एन बीच में है, ये चारों कॉर्नर पे हैं। ये देख लो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, सही है ना। यही डायग्राम बनेगा, आमने सामने, मैरिड कपल वाले सामने नहीं बैठे। क्लियर, आगे चलें। टी का बता दीजिए, अच्छा टी वाला बता दो।
देखो क्या लिखा है, एल और जे वाला, टी वाला, रुक जाओ, यहां तक तो ठीक था। ये नीचे वाली लाइन तो आ गई थी, हमसे कहा जा रहा था, देखो क्या लिखा है, नॉट मोर देन 2 बिटवीन आर और एस, ये हमने यहां लिख लिया। टी पड़ोसी है आर का, ये लिखा है, और एल के सामने जे के सामने टी नहीं है, एल के सामने टी नहीं है, जे के सामने टी नहीं है, तो भाई जब टी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो टी यहां लिख लोगे तो आर कहां लिखोगे, तो टी आपको यही लिखना पड़ेगा और आर आपका यही आएगा। सही बात। फिर लिख रहा है यू इज मैरिड टू एस, यू इज मैरिड टू एम, यू की शादी एम से हुई है, और लिखा था पेयर आमने सामने नहीं है, तो यू यहां नहीं आ सकता, यू यहीं आएगा, तो ऐसे यहीं आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो। इसको एक काम करो, अभी दिमाग इसमें काम ही नहीं कर रहा है, इसको बाद में करेंगे। मैं समझ गया क्या क्या कहना चाह रहे हो। एल और जे की शादी टी से नहीं हुई है, तो सही तो है। मैरिड, अच्छा नहीं हुई है तो सामने आ सकता है। सही बात है, तो आ ही सकता है यार। क्या ड्रामे हो रखे। हम्म। अभी इसको भैया हटा दो, अभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं इसमें। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बाद में कराऊंगा थोड़ी देर बाद इसको। अभी पहले नॉर्मल हो जाने दो इसको, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पहले ये कर लो, तो मैं इतने में इसको साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। तो गड़बड़ हो रखी है यार, इसको और कर लो, फिर सॉल्व करके दोबारा से कराता हूँ, रुक जाओ।
किस किस का हो गया ये वाला? पहले वाला वापस कर लिया भैया मैंने, दिमाग को संतुलन में रख के। ये वाला किस किस का हो गया बताओ? 63% है। चलो पहले इसको करते हैं, फिर पीछे वाले को करेंगे उसको वापस। 60%। 3 मिनट का समय हो गया, पहले इसी को कर लेते हैं, फिर पीछे वाले को करेंगे। 6 मेंबर हैं, 3 फ्लोर है, 1 2 3। 2 टाइप के फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2। फ्लैट 1 ईस्ट में 2 के। चलो ठीक है, फ्लैट 1 ईस्ट में है 2 के। अभी आपकी प्रिपरेशन नहीं है इसलिए तो ऐसे बनाना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है? इसलिए तो ऐसे बना लेना 3 2 1 करके। जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए तो ऐसे सिर्फ खत्म हो गया। अब यहाँ 1 2 कह रहा है तो 1 2 जरूर लिख लेना, ठीक है? आर बैंगलोर है, सबसे लोअर पे नहीं है तो आर या तो फर्स्ट पर होगा 2 पे। क्यू इमीडिएटली अब आर, आर फर्स्ट पे नहीं है तो सेकंड या थर्ड पे होगा। और कह रहा है क्यू इमीडिएटली अब आर, तो भैया आर थर्ड पर भी नहीं होगा तो आर सेकंड पर ही होगा। अब आर सेकंड पर यहां हो बैंगलोर में, या आर सेकंड में बैंगलोर में यहां हो। कह रहे क्यू जस्ट अब आर है, लेकिन क्यू और आर सेम फ्लैट में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट फ्लैट। क्यू लिव्स इमीडिएटली अब आर, क्यू यहां आ गया, क्यू यहां आ गया। ना तो एन, क्यू लिव्स नाइदर इन सेम फ्लोर नॉर इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट ऑफ एन। ना तो फ्लोर में है ना फ्लैट में है तो यहां आ गया एन। ना तो फ्लोर में ना फ्लैट में तो यहां आ गया एन। एन और क्यू दिल्ली नहीं है, एन और क्यू दिल्ली नहीं है। दिल्ली 2 फ्लोर अबव कोलकाता सेम में, एन और क्यू तो दिल्ली है नहीं, तो दिल्ली 2 अबव कोलकाता तो दिल्ली यहीं आएगा 2 अबव कोलकाता। एन और क्यू तो दिल्ली है नहीं तो दिल्ली यहीं आएगा, दिल्ली 2 अबव कोलकाता। सही है। एम गोवा का है, आर के नीचे नहीं रहता, तो भैया एम गोवा का है, आर के नीचे नहीं है तो गोवा के आर के साथ तो हो सकता है, ठीक है। पी दिल्ली और शिमला का नहीं है, भाई पी दिल्ली का नहीं है तो पी यहीं आएगा। शिमला का नहीं है तो शिमला का यही हो जाएगा, पी यहीं आएगा। पी दिल्ली का नहीं है तो यहां नहीं आएगा, शिमला का नहीं है तो शिमला यहां हो जाएगा। अब कह रहे ओ फ्लैट 1 में नहीं है, तो ओ तो वैसे भी फ्लैट 1 में नहीं है, ओ तो 2 में ही आ रहा है। ओ फ्लैट 1 में नहीं है तो 2 में आना चाहिए, 2 में जगह ही नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, ये सही हो गया। सबसे नीचे एन पी आर एम ओ क्यू, दिल्ली शिमला बैंगलोर गोवा कोलकाता, और बचा हुआ एक्स वाई जेड कौन सा है गया? आसाम। ये डायग्राम बताओ किस किस का बना, ये डायग्राम बनेगा। अब पिछले वाले को सॉल्व करते हैं। पता नहीं क्यों गलत कर दिया मैंने, पिछले वाला कैसे कंसंट्रेशन नहीं बना, होना तो नहीं चाहिए था ऐसा, पर फिर भी चलो पिछले वाले को करते हैं। देखो गड़बड़ क्या हुई थी, ये तो सब सही है, नीचे वाली रो तो ध्यान कहाँ नहीं गया। और ऐसी बात नहीं मैंने यही गलती करी, मैंने ये जब बनाया तब भी यही गलती करी है। बनाई में तो एक और करी है, इन सबको साउथ किया इनको नॉर्थ किया। अब देखो क्या कह रहा है, टी और आर पड़ोसी है, ये हमें ध्यान रखना है। और कह रहा है एल और जे मैरिड नहीं करे टी से, इसका मतलब या तो के मैरिड होगा टी से या एम मैरिड होगा टी से। सही बात है, सही। अब ये बताओ, अगर ये मैरिड हुआ टी से, या तो ये मैरिड है टी से या ये। अगर ये मैरिड हुआ टी से तो टी ना तो यहां आ सकता था, फिर गड़बड़ हुई क्या? हाँ सुनो, हाँ वापस गड़बड़ नहीं। हाँ ये दोनों शादी नहीं करे तो या तो ये शादी किया होगा या ये। अगर ये शादी करेगा तो टी यहां नहीं आ पाएगा, है ना? तो इन दोनों में से एक जगह आएगा, क्योंकि यहां तो वैसे भी नहीं आ रहा। भाई या तो टी इससे शादी करेगा, इससे शादी हुई होगी तो यहां नहीं आएगा, इन दोनों में से एक जगह आएगा, यहां तो वैसे भी नहीं आ रहा। इससे शादी करेगा तो भी इन तीनों में से कोई एक जगह आएगा, टी और आर। एल और जे की शादी तो टी से हुई नहीं है, तो इन तीनों जगह तो टी आ सकता है, यहां नहीं आएगा क्योंकि टी के पड़ोस में आ रहे हैं। अब मान लेते हैं
यू इज मैरिड टू एम। मान लेते एम की शादी हुई है टी से। अगर एम की शादी हुई तो तीनों जगह है टी के पास। हाँ, अगर के की शादी हुई है तो भी तीनों जगह है। यहां तो आएगा नहीं। अगर मैं यहां टी को रखूं तो आर यहां नहीं आएगा, आर यहां आ जाएगा। एम के साथ अच्छा देखो बन जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन बन जाएगा। देखो मैं मान लेता हूं इसकी शादी हुई है टी से, तो टी इन तीनों में से कोई सी भी जगह आ सकता है। अगर आप ऐसा कहें कोई सी भी जगह आ सकता है ना, थोड़ा साफ कर लेता है। मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के लिए एम की शादी हुई है, नहीं पर एम की शादी तो यू से हुई है, लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका मतलब फिक्स है इसी की शादी हुई है भैया टी से। इन दोनों की तो हुई नहीं है, इसने किसी और से शादी करी है तो इसी ने शादी करी है टी से। तो टी के पास दो जगह, एक ये वाली एक ये वाली। अब टी को मैंने यहीं लिखा है, अगर मैं टी को यहां लिखता हूं तो आर यहां लिखना पड़ेगा। एम की शादी यू से हुई है तो यू यहां नहीं आएगा, यू यहां आएगा तो एस यहां। इसके चक्कर में कलेश मच जाएगा। तो इसका मतलब है टी को यहीं लिखना पड़ेगा, आर को यहां। एम की शादी यू से हुई है तो यू यहां और एस यहां। भैया ये बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पहला वाला ही, यही बनेगा भाई। क्योंकि लिखा हुआ है एम की शादी हुई है यू से, इसका मतलब टी के से ही हुई है टी की शादी। भैया के से ही हुई है टी की शादी, यही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। शादी विवाह के चक्कर में देख लो कितना नुकसान होता है कभी कभी, है ना, देख रहे हो ना। तो तो भैया यही वाला बनेगा जो आप बनाए इस समय। पंडित जी को बुलाना पड़ेगा है। एल के सामने भी आ सकता है। बेटा एल के सामने आएगा तो सारी की एल के सामने कौन आ सकता है, एल के सामने तो आया है। देखो ये कह रखा है यू की शादी एम से हुई है इसलिए एम के सामने यू नहीं आएगा। ठीक है, एक बार और सुन लो कहानी क्या थी, वरना इसी में शादी शादी में निकल जाएगा सारा काम। देखो ध्यान से देखना, एम की शादी तो यू से हुई है तो यहां यू नहीं आएगा, पहली बात। यहां आर नहीं आएगा। कह रहे अब एम की शादी यू से हुई तो यू इन तीनों में से एक जगह आएगा। एल और जे की शादी टी से नहीं हुई, इसका मतलब टी के लिए दो ही लोग बचे हैं शादी करने लायक, के और एम। भाई इस टी से शादी इसने भी नहीं करी, जे ने भी और एल ने भी। तो टी से शादी या तो के करेगा या एम। अब एम ने तो किसी और से शादी कर ली, तो भैया टी ने शादी के से ही करी है। इसका मतलब के सामने भी टी मत बैठाना। सही बात है, के सामने टी आएगा नहीं। टी यहां बना दोगे तो फंस जाएगा क्योंकि टी का पड़ोसी आर होना है। अब मेरे पास दो जगह है टी के लिए, एक ये वाली और एक ये वाली। पहले आपको गलत जगह बैठा के दिखा दो, टी मैंने यहां बैठा दिया, सपोज करो गलत वाला बैठा रहा हूं, टी यहां तो आर यहां, क्योंकि आर यहां मना कर रहा है। एम की शादी यू से हुई है तो यू यहीं आएगा, तो मजबूरी है एस यहां आएगा और सारा काम खराब हो जाएगा क्योंकि आर और एस के बीच में मैक्सिमम दो बंदे हो सकते हैं, तीन नहीं। अब ये काम आपको समझ में आया, इसका मतलब ये आपने जो बनाया गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आप दूसरी जगह टी बैठाएंगे, इस जगह टी के पड़ोस में आर, एम के सामने यू नहीं तो यू यहां और एस यहां, क्वेश्चन सही यहां। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके बना दिया, सॉलिड क्वेश्चन बन गया था। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी पहले दिन इतना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अब मत पूछना दोबारा। ठीक है, आगे चलें। अच्छा अभी एन और टी की शादी बच रही है। हाँ यार ये भी कलेश बच रहा है। तुम एक काम करो, इन शादी विवाह के चक्कर को छोड़ो अब। सही कह रहे हो तुम, शादी विवाह का चक्कर खराब है, रहने दो। आगे बढ़ेंगे, अगली बार करेंगे इसको, दूसरा बना के लेके आएंगे अगली बार। छोड़ो, दबा दो बात। हो सकता है बड़ा कष्ट हो गया हो इस क्वेश्चन में, सही कह रहे हो, ये बात भी सही है। ये बात भी सही है, अभी निकालते हो इसका भी कोई तोड़। अब तीसरा क्वेश्चन करो मंथ वाला, बात दबा दो ये वाली यहीं। ठीक है, ये थोड़ा लग रहा है ढंग का बन गया है। दोबारा देखता हूं इसमें और क्या गड़बड़ है, तुम इसको
ये किस किस का हो गया, बताओ जरा एक बार। 58। चलो नेक्स्ट। 6 मेंबर है, 15, 30, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, लोकेशन अलग अलग है। अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त 15, 30, अक्टूबर, नवंबर। देखो एक इसमें मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे सकता हूं जो शायद आपके काम आ जाए। अब यहाँ दोनों ही लेटर है, जगह होती तो फिर भी समझ में आता। तो क्या कर सकते हो, जैसे क्यू आर एस टी यू भी है, क्यू से लेकर वी तक। दूसरा वो डी ई एफ जी एच के, वो दूसरा है। दोनों अलग अलग तरीके के हैं। तो क्या कर सकते हो, किसी भी एक को डैश करके लिख सकते हो। मान लो क्यू से वी तक कोई भी नाम आ गया, डैश कर लूंगा, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ ये अलग कैटेगरी चल रही है, एक अलग। वरना इंसान फंस जाता है ऐसी चीजों में कभी कभी। दो लोग हैं डी और के बीच में। डी 2 मेंबर की, हमें तो नहीं पता। यू और टी बराबर यू और एस, जितने मेंबर यू और टी के बीच में उतने ही यू और एस के बीच में। ठीक है, जितने यू से पहले जाएंगे एक कम है यू के बाद वाले के। यू के पहले एक कम है यू के बाद, तो पहले 2 है बाद में 3 है, सही है। आई कह रहा है एक मेंबर है आर और यू, मैंने यहां डैश लगा लिया, इससे पता लग जाए अलग कैटेगरी है। यू और आर के बीच में एक का गैप, यू और आर के बीच में एक का गैप। यहीं से मुझे क्लिक कर गया, जितने मेंबर यू से टी के बीच में थे उतने ही यू और एस के बीच में। अब इधर तो टी और एस में से एक यहीं आएगा, तो बड़ा दूसरा वाला भी टी और एस में से एक यहीं आएगा। यहां एक के गैप के बाद है, तो अब 2 के गैप के बाद इधर और 2 के गैप के बाद इधर तो जगह ही नहीं है, तो यहां भी टी और एस इधर ही आएगा और टी और एस इधर ही आएगा, मजबूरी है। टी जस्ट आफ्टर वी, तो टी जस्ट आफ्टर वी, टी जस्ट आफ्टर वी जगह ही नहीं है, टी जस्ट आफ्टर वी जगह ही नहीं है, तो यही वाला टी होगा जो जस्ट आफ्टर वी होगा। क्यू से लेकर वी, तो क्यू ही नहीं बना है, क्यू ही आ गया। ठीक है, आगे देखो। क्यू वेंट के मिल गया, तो 2 के गैप गैप के बाद डी मिल जाएगा। चलो ठीक है। क्यू वेंट के एंड क्यू जस्ट वेंट आफ्टर द वन हु वेंट फॉर एफ, क्यू जस्ट आफ्टर एफ के है, चलो ठीक है। एस ना तो ई और ना ही जी, एस वेंट टू नाइदर ई नॉर जी, यहां ई और जी नहीं आएंगे, तो डी ई एफ, जी के नहीं है तो एच ही होगा, डी ई एफ, जी के नहीं तो एच ही आएगा। आर डज नॉट वेंट टू जी, आर जी के पास वैसे भी नहीं जा रहा, तो यहां पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी, एक तो ई कहीं पर भी आ सकता है इन दोनों में से, डी ई एफ जी, जी भी यहां और यहां कहीं पर भी आ सकता है, ये डायग्राम बनेगा। ये बताओ किस किस का सेम बना है। बढ़िया क्वेश्चन था। अब ऐसे ही आते हैं, फ्लैट फ्लोर में भी यही आता है वेरिएबल के साथ, इसमें भी वेरिएबल के साथ ही आता है। एक एक फ्लोर कम हो गया वेरिएबल बढ़ गया, इसमें एक एक मंथ कम हो गया वेरिएबल बढ़ गया। अब मेरा पॉइंट सुनना, लास्ट ईयर तक क्या था, 4 मंथ के साथ 2 डेट, 5 मंथ के साथ 2 डेट, या 3 मंथ 3 डेट। अब क्या कर दिया, 3 मंथ 2 डेट प्लस वेरिएबल। लास्ट ईयर क्या था, 3 फ्लैट 3 फ्लोर 2 फ्लैट बस, 4 फ्लोर 2 फ्लैट बस, 5 फ्लोर 2 फ्लैट बस। इस बार ऐड कर दिया 3 फ्लोर 2 फ्लैट प्लस वेरिएबल। अब मैं इसलिए पूरे टाइम चाहे यहां हो चाहे यूट्यूब हो, वेरिएबल के साथ ही प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे कि आपको हैबिट रहे पहले से ही। नेक्स्ट, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है, ट्राई कीजिए।
बताइए किस किस का हो गया ये? सिक्सटी वन, वही 60, 65। ये वाला क्वेश्चन कैसे लगा था पहले ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन कैसे था? सही था? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आज मेरा मन खराब हो गया पहले वाले क्वेश्चन के चक्कर में। ऐसा क्वेश्चन पूछ डाला, खुद ही लाइफ झिंगा लाला हो गई है ना। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। अभी मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं कि आपका क्वेश्चन खराब ना हो कोई और, जैसे उसमें कुछ मिस्टेक थी। 03 8 है, ये ईयर है, ईयर मैंने अलग कर लेने हैं, और एज अलग। एज कब से निकालनी है? ये तो ईयर हो गए। एज कितनी है? 2020 के रेस्पेक्ट में एज निकालनी है, 2020 के रेस्पेक्ट में। टी बिफोर 1950, तो टी या तो यहां आ सकता है, या टी आपका यहां आ सकता है। ठीक है, अब भाई डिफरेंस निकालना है एज का, तो पहले एज के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, एज तो मैंने निकाली नहीं। कह रहा है भैया ये तो हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे, अब एज भी तो निकाल लो। एज निकालते हैं। 2020 के रेस्पेक्ट में ये 61 और 20 81 हुआ। एज 81 ईयर हो गई, एज निकालता हूं। +6 -6 प्लस 18 -18, -18 करेंगे तो 57, 4 61, 4 65, 75, हाँ 57 होना चाहिए। +3 -3 +6 -6 +6 -6 +13 -13, -13 का मतलब है 12 3 का 9, 29 +12 -12। क्या सही निकाला ये भी देख लो यार, कभी ये गलत निकाल लो। एज सही निकाली मैंने, एक बार बता दो जरा। एज सही निकाली, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एज एज ये वाली है, मतलब लगा प्लस माइनस में कुछ दिक्कत आ गई हो। परफेक्ट। चलो सही। अब हमसे कह रहा है, देखो एक बार बताओ, कह रहा कहा गया था डिफरेंस टी और डब्ल्यू को 27 है, तो फिक्स 75 से 27, 48 7 55 और 75, ठीक है डब्ल्यू यहां गया। 81 से 27 आएगा, 54 आएगा, 54 7 61 10 71 81, सही है। 27 डब्ल्यू यहाँ आ गया। कह रहे पी बड़ा है डब्ल्यू से, तो पी भाई डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू से पहले आ जाएगा पी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, तो यहां पी नहीं आएगा, ठीक है। और कह रहा है पी और यू ऑड नंबर ईयर में पैदा हुए हैं, ओके। तो पी आपका यहां कभी नहीं आएगा, सही बात है, ऑड नंबर ईयर। और पी सबसे बड़ा नहीं, बात बताओ। तो इसका मतलब इस वाले चार्ट में तो फिक्स है पी यहीं आएगा, इस वाले में पी या तो यहां आ जाएगा या यहां आ जाएगा, हमें तो नहीं पता। ठीक है भाई, पी कहीं पर भी आ सकता है इन दोनों में। आगे बढ़ते हैं। यू 17 साल का नहीं है, तो यू यहां नहीं आएगा। डिफरेंस क्यू और यू का 13 से कम है, क्यू और यू 13 से कम, माइनस लगा दिया मैंने। यू और डब्ल्यू लेस देन 80, यू और डब्ल्यू लेस देन 80। अच्छा, पी और यू भी ऑड नंबर ईयर में पैदा हुआ है। भैया यू ऑड नंबर में पैदा हुआ है, तो यू यहां तो होगा नहीं, यू यहां आ सकता है, यू यहां भी नहीं होगा, यू यहां भी नहीं होगा। अब पहले इसको ही देख लो कि यू कहां कहां आ सकता है। अगर मैं बात करूं यू और क्यू, यू और डब्ल्यू के, यू और डब्ल्यू का सम 80 से कम है, डब्ल्यू यहां है। अब भैया ऊपर तो यू आ ही नहीं सकता, पहली चीज तो यही लिख लो, क्योंकि 80 से ज्यादा हो जाएगा। यू के लिए जगह ही एक है यार शायद, यू के लिए जगह ही है। भाई यहां से बनाओगे डब्ल्यू के ऊपर यू तो कहीं ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, डब्ल्यू और यू 80 से कम है। अब यहां ले जाओगे तो भी 80 से ज्यादा, यहीं ले जाना पड़ेगा। 40 50 60 68 8 76 77। अब ये बताओ यू यहां है, तो यू और क्यू 13 से कम का डिस्टेंस है, तो यहां क्यू आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? नहीं, यहां तो आ सकता है, यहां नहीं आएगा और कहीं नहीं आएगा, क्यू यहीं आएगा। अब यहां वाले में इधर नहीं यू, इधर नहीं यू, इधर वाले में यहां भी नहीं,
यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, ये तो चार्ट ही कैंसिल होगी, यू ही नहीं आ पाएगा भैया। यू को आप कहीं पे भी बना के देखो, आ ही नहीं पाएगा। डब्ल्यू और यू का डिस्टेंस 80 से कम होना है, जितना नीचे ले जाओगे जितना ऊपर बढ़ता ही रहेगा। डब्ल्यू और यू का सम, डब्ल्यू यहां नहीं, यू 54 में 29 जोड़ोगे, 54 50 60 70 80, ये भी बाहर हो जाएगा, ये बाहर ही हो गया भैया, यहाँ नहीं आएगा। अब यहां बना है, यू भी हो गया, क्यू और यू भी हो गया। आर बिफोर एस आफ्टर वी, आर बिफोर एस आफ्टर वी, यही आना चाहिए भाई, ये देख लो एक बार। वी टी पी आर डब्ल्यू एस यू क्यू, ये आना चाहिए। यहां क्यों गलत हुआ फिर से देख लीजिए, डब्ल्यू और यू का सम 80 से कम होना है, लेस होना है। डब्ल्यू यहां है, यहां कहीं पे भी नहीं रख पाओगे, यहां नहीं रख पाओगे, यहां भी नहीं रख पाओगे, ज्यादा हो जाएगा, यहां भी नहीं, यहां रखोगे तो मना कर रखा है, इसलिए यहां यू कहीं आ ही नहीं पाएगा। ये बताओ किस किस का सेम बना है। फिर आज के अभी दो क्वेश्चन और बचे हैं, एक पोस्ट वाला और एक रो वाला। चलो, एक पोस्ट वाला बच रहा है, एक रो वाला। पहले आसान वाला कर लो, सबसे आसान आज का, पहले रो वाला कर लो। रो वाला ये अपने आप ही आ गया, कर क्या लो, सबसे आसान ये है रो का, सिंगल रो करो। ये बताओ भी, मैंने देखा कितने लोग देख रहे हैं, 3000। क्या बात है, तुम लोग तो होशियार हो गए यार। है 3000, गजब। ये रॉन्ग है क्वेश्चन। अरे रॉन्ग क्वेश्चन, नहीं नहीं रॉन्ग नहीं है यार, बन गया होगा, सही होगा।
चलो देखो, मैं जरा इसको बना 10 मेंबर हैं इंटरव्यू के लिए, रो में है, सब नोट देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 मेंबर जेड और एफ साइड में लिख लिया। एन राइट ऑफ पी, एन राइट ऑफ पी, वाई सेकेंड टू द राइट ऑफ ए फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड। लो भैया यहीं से बनाते हैं। ए फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड, ए या तो यहां होगा या फिर ए यहां होगा, सही। और लिखा है वाई सेकेंड राइट ऑफ ए, वाई यहां होगा या वाई यहां होगा, वाई सेकेंड टू राइट ऑफ ए एंड फोर्थ, ठीक है। एफ नेबर है वाई का, अब दो दो चार चार क्या आ जाएगा, एफ नेबर है वाई का, साइड में लिख लिया। एन इमीडिएट लेफ्ट है टी के, टी सेकंड लेफ्ट है एफ के, बन जाएगा। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां बनाता हूं एफ को, तो एफ के सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा टी, और एन जस्ट लेफ्ट ऑफ टी आ नहीं पाएगा, तो यहां एफ बनाना पड़ेगा। एफ के सेकंड लेफ्ट में टी और टी के जस्ट लेफ्ट में एन। यहां एफ बनाओगे, एफ के जस्ट सेकंड लेफ्ट में टी, टी के जस्ट लेफ्ट में एन नहीं आएगा, तो यही है एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में टी, टी के जस्ट लेफ्ट में एन। आगे देखिए, एफ 4 गैप जेड, एफ 1 2 3 4 जेड, एफ 1 2 3 4 जेड, एफ 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 जेड, ठीक है। तीन मेंबर है टी और बी के बीच में, बी कॉर्नर पे है। टी 1 2 3 बी, टी 1 2 3 बी, बी कॉर्नर। टी 1 2 1 2 3 बी, बी कॉर्नर नहीं, ये वाला कैंसिल हो गया, ये सही है। ई सेकेंड लेफ्ट ऑफ जेड, ई यहां आ गया। जी नेबर नहीं है ई का और टी का, ई का नेबर नहीं है, टी का तो वैसे भी नहीं है। यहां बचा हुआ पी, पी के राइट में ही एन था। ये डायग्राम बताओ किस किसका सेम बना है। फिर आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, पोस्ट वाले के ऊपर, पोस्ट वाले पर चलते हैं फिर और धमाल करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही अच्छा है, ढंग से करना, करो।
किस किस का हो गया ये? निपटाओ भैया जल्दी। देखो भाई, 5 मेंबर ही हैं बस। सैलरी मैनेज करनी है, ये मैनेज करना है, और ये पोस्ट मैनेज करनी है। 5 लिख लो पहले। पहले टाइम एक्सटेंड करो, रुको। चलो, 1 2 3 4 5। कह रहा है ओ और क्यू पुणे वाले नहीं। चलो ठीक है। मैनेजर मुंबई का है और सेकंड हाईएस्ट कमाता है। मैनेजर मुंबई, सेकंड लोएस्ट वाला 22,000 कमाता है। 22,000, ठीक है। पीओ ज्यादा कमाता है 10,000 एचआर से, तो कहीं पर भी एचआर होगा उससे ज्यादा कमाएगा पीओ। कितना ज्यादा? 10,000। एक्स प्लस 10,000, ठीक है भाई। 25,000 वाला वाराणसी का है। 25,000 वाला वाराणसी का है। चलो ठीक है। पी की सैलरी ज्यादा है केवल इन दोनों से, तो भैया यही पी होगा ना। ओ और क्यू, ओ और क्यू। एम की सैलरी ज्यादा है ओ से, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, तो एम यही आएगा ना। एम मुंबई मैनेजर, तो एम ओ क्यू पी कौन कौन है हमारे पास? पता ही नहीं हमारे पास। चलो आगे देख लेंगे। एन और एम में 5 का डिफरेंस है भैया, एन यही आएगा। एन और एम में 5,000 का डिफरेंस है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। एन और एम 5,000। कोलकाता वाला कैशियर, द कोलकाता वाला कैशियर है। मुंबई हो गया, कोलकाता कैश, ठीक है। हम्म, एक बात बताओ, पहले पहले यहीं आ जाओ। ये 25,000 वाराणसी पर आओ। ये मुंबई है। अब 25,000 अगर यही कर लो, मान लो यही 25,000 है, तो बोला गया था एम और एन में 5,000 का डिफरेंस है। अगर 5,000 का डिफरेंस है, मान लो मिनिमम ये 22 से 23 24 कुछ, ये मान लीजिए 23 भी हुआ, तो कम से कम 28 तो होना चाहिए। तो 25 का वाराणसी तो यही आएगा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये 25 हो गया वाराणसी वाला, तो ये जितना भी होगा अभी देख लेंगे। एचआर, ओ क्लर्क नहीं है। हम्म, अब ये पहले पुणे बनाओ। ओ और क्यू पुणे नहीं है, तो यही पुणे होगा। कोलकाता वाला कैशियर है। कोलकाता वाला कैशियर है, तो क्लर्क कौन है? क्लर्क के लिए बोल रहा है कैशियर। कोलकाता वाला कैशियर है लेकिन लीस्ट नहीं है, तो यही कोलकाता वाला होगा। और कैशियर होगा, लीस्ट नहीं है। ओ इज नॉट क्लर्क, तो ओ ही कैशियर होगा, क्यू क्लर्क हो जाएगा। ओ इज नॉट क्लर्क, तो ओ कैशियर हो जाएगा और क्यू क्लर्क हो जाएगा। क्यू ओ पी एम एन, पुणे मुंबई वाराणसी कोलकाता, और बचा हुआ क्या है ये? कोलकाता दिल्ली, दिल्ली नहीं हुआ, ये दिल्ली हो गया। अभी तो पोस्ट बच रही है, क्लर्क, कैशियर, मैनेजर, पीओ, एचआर। लो भैया, पीओ हो गया, एचआर हो गया। पीओ 10,000 ज्यादा कमाता है एचआर वाले से, तो 25 था, 35 हो जाएगा। इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, ये 35 है, 30 हो जाएगा। नमस्ते हो जाएगा। ये बताओ किस किस का बना है? 35 30 25 22, इसका पता नहीं। 22 से कम। एन एम पी ओ क्यू, पुणे मुंबई वाराणसी कोलकाता दिल्ली, पीओ मैनेजर, एचआर, कैशियर और क्लर्क। ये बताओ किस किस का बना है? कोशिश करूंगा हर सैटरडे या संडे में से एक दिन आपके साथ 4-5 घंटे बैठकर आपके लिए तैयारी करा सकूं, ठीक है भाई। ज्यादा मेहनत लग रही है, एफर्ट, तो अच्छी बात है, आप लोग भी बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। तो आज 3 टेस्ट किए, इनइक्वालिटी,
सिलॉग्स और ये सिटिंग और पजल प्लस मशीन इनपुट। मेरी कोशिश ऐसी, अगर आप ध्यान दोगे ना तो 7 के 7 दिन एक तरीके से डिवोट कर दिए आपके लिए। कल भी 11 बजे सिलॉग्स की क्लास है, ठीक है भाई। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। बढ़िया लगे तो एक बार फटाफट लाइक पे टिक कर दो। ताबड़तोड़ 1 घंटे 5 मिनट हो गया, मैं देखता नहीं हूं ज्यादा टाइम। चलो बाय, मेहनत करते रहना, कसर मत छोड़ना।